इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक भवन एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद लगा हुआ है। इसमें 41 सही 19/21 मीटर क्यूब वायु है। इस गुंबद का आंतरिक व्यास उसके फर्श से संपूर्ण ऊंचाई के बराबर है। इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं इसमें जो भवन की त्रिज्या है माना भवन की त्रिज्या r मीटर है। क्योंकि हमारा आयतन मीटर में दिया हुआ है तो हम त्रिज्या भी मीटर में मानेंगे। तो इसका व्यास कितना हुआ? तो आपका व्यास हो गया 2r। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो इसका व्यास है वो भवन की संपूर्ण ऊंचाई के बराबर है। अतः संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो गई भवन की? संपूर्ण ऊंचाई भी 2r हो गई। यानी कि ये भवन है, इसकी त्रिज्या ये r है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा व्यास ये 2r हो गया। तो इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आपकी 2r है। यहाँ से देखिए ये r है तो ये अर्धवृत्त है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी r होगी। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है बेलन की ऊंचाई। संपूर्ण ऊंचाई 2r है, अर्धवृत्त की त्रिज्या r है। अगर हम इस पूरी ऊंचाई यानी कि 2r में से ये r निकाल दें तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई क्या बचेगी? तो देखिए यहाँ पे बेलन की ऊंचाई होगी आपकी संपूर्ण ऊंचाई 2r है। 2r में से हम अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी कि r निकाल देते हैं तो हमारे पास r बचेगी। यानी कि अर्धवृत्त की त्रिज्या r है और जो बेलन की ऊंचाई है वो भी r है। r प्लस 2r। तो यहाँ पे जो आयतन दिया हुआ है इस भवन में, तो भवन का आयतन इकतालीस सही 19/21 मीटर क्यूब ये दिया हुआ है। अब भवन का आयतन कैसे बना होगा? भवन का आयतन बना है हमारा भवन का आयतन है बेलन का आयतन प्लस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3। और इन दोनों का जो आयतन है वो 41 सही 19/21 के बराबर है जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा
880 अपॉन 21 बराबर पाई, बेलन की त्रिज्या r दी हुई है, r ही है। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, देखिए बेलन की ऊंचाई यहाँ पे r हमने निकाली थी, तो ये भी h की जगह हम r रखेंगे, +2/3 पाई। अर्धवृत्त की त्रिज्या भी r है, तो यहाँ हम r रखेंगे। तो ये आपका है 880 अपॉन 21, 880 अपॉन 21 बराबर पाई r³ r² और r1 r³ +2/3 पाई r³। तो 880 अपॉन 21 इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 3 और 2 5 पाई r³ अपॉन 3। तो ये हमारा आ गया 880 अपॉन 21 = 5 × पाई का मान हम यहाँ पे रखेंगे। पाई का मान जो आपका है 22/7 × r³ और 3 पहले ही से नीचे था, तो इंटू में 3, 7 या 21, 21 से ये 21 कैंसिल, आपका ये है 880। 22 का हम 5 में इंटू करेंगे, 5 में 10, 11 × r³। तो 880 में हम 1 से 10 से भाग करेंगे, ये इंटू में डिवाइड में आएगा, ये आएगा r³। इससे हम इसे सॉल्व करने पर ये आएगा 8। तो r³ = आया आपका 8। तो r बराबर, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2⁵। तो r बराबर आपका आ गया 2 मीटर। तो हमें जो भवन की त्रिज्या है वो r प्राप्त हो गई। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि भवन की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण ऊंचाई के लिए हमारा संपूर्ण ऊंचाई कितनी थी? भवन की जो संपूर्ण ऊंचाई थी वो थी, संपूर्ण ऊंचाई थी आपकी 2r। तो 2 × r हमें 2 मिला, तो 2 × 4 4 मीटर।